कभी उसको हमेशा विवाद में ही देखा हूं मैंने शाकिब अल हसन को कि ये हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अंपायर ने आउट नहीं दिया तो विकेट को लात मार दिया, यही सब करते हुए देखा हूं मैंने उसको। मतलब मेरे लिए तो सबसे बड़ा मतलब ऑलराउंडर नहीं है वो। मतलब मैंने कुछ ऐसी इनिंग ही नहीं देखी तो मैं क्यों बोलूँ उसको, शाकिब अल हसन को। क्या बोला तूने? ये बात है 6 नवंबर वर्ल्ड कप की रात, जब श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश चल रहा था। एंजुली मैथ्यू कुछ टाइम के चलते लेट हो जाते क्योंकि जो उनका हेलमेट है उसका जो पट्टा है वो टूट जाता है। तो शाकिब अल हसन अंपायर से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि क्रिकेट के रूल के मुताबिक ये मतलब कुछ सेकंड लेट हो गए हैं तो इनको आउट करार दे दो। अंपायर उनसे पूछने लग गए थे शाकिब अल हसन से कि सीरियसली तुम मतलब श्योर हो कि मैं ये डिसीजन लूँ कि एंजुली मैथ्यू आउट हो जाए? आप हंस रहे हो, मतलब थोड़ा खुल के बताइए। तो उसमें शाकिब अल हसन ने सीधा सीधा बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हंस भले ही रहा हूँ लेकिन मैं रियल अपील कर रहा हूँ। मतलब मैं अपने तरफ से अपील कर रहा हूँ कि एंजुली मैथ्यू को आउट दो। अंपायर थर्ड अंपायर के पास में डिसीजन गया और एंजुली मैथ्यू को अंपायर ने आउट दे दिया। ये घटना जब हुई थी वर्ल्ड कप में तो उस टाइम पे इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच चल रहा था और टाइम के चलते एंजुली मैथ्यू को आउट दे दिया गया। तो तमाम जो क्रिकेटर है, फैंस है, वो लोग मतलब बांग्लादेश के ऊपर में गुस्सा हो गए थे, साकिब अल हसन के ऊपर में गुस्सा हो गए थे कि ये कोई तरीका नहीं है। मतलब ठीक है लेट आया हो तो तुम एक मतलब लेजेंड हो, तुम भी लेजेंड हो, वो भी लेजेंड है, दोनों भी 36 साल के हैं। अभी का अगर रिकॉर्ड चेक करें तो दोनों भी 36 साल के हैं और पूरे करियर में साकिब अल हसन के मतलब 16 या 17 शतक है और एंजुली मैथ्यू के 14 या 15 शतक है बस। मतलब ज़्यादा बड़ा वो नहीं है गैप दोनों के बीच में। एक ही तरह के प्लेयर है दोनों भी, मतलब ऑलराउंडर ही है, साकिब भी और एंजुली मैथ्यू भी। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, अब ये बात थी 6 नवंबर की और ये वाली बात है जो बांग्लादेश के साथ में न्यूजीलैंड ने किया, ये भी है 6 दिसंबर की। मतलब देखो दिन वही है, तारीख वही है, प्लेयर बदला है, प्लेयर बदले। आउट अब्दुल रहीम के साथ में हुआ क्या है, जब काइल जेमिसन बॉल करते हैं वो अपने बैट से टच करते हैं, बैट में लगने के बाद में मुशफ़िर उसको हाथ से पकड़ लेते हैं। तो काइल जेमिसन अपील करते हैं कि इनको क्रिकेट के रूल के मुताबिक आउट दे दिया जाए। लेकिन उस टाइम पे कोई भी फैन चिढ़ता नहीं है, कोई भी गुस्सा नहीं करता है, गलत तरीके से आउट दिया है क्योंकि डिसीजन है। अगर तुम बैट को लगने के बाद में बॉल नीचे ड्रॉप नहीं होता, तुम हाथ लगा लेते हो तो तुम आउट करार दिए जाओगे। तो यही मुशफ़िर के साथ में हो गया। लेकिन कोई भी फैंस जो है, क्रिकेट के जो फैंस है, वो कोई भी मतलब खुश नहीं हुआ। वो यही बोल रहे हैं कि ये कर्मा है जो लौट के आया है बांग्लादेश में। तुमने एंजुली मैथ्यू के साथ में ऐसा किया था, ये तुम्हारे साथ में हो गया ऐसा। वहाँ पर भी थर्ड अंपायर के तरफ में गया, मतलब वहाँ पर भी काइल जेमिसन ने बोला मैं अपील कर रहा हूँ कि इनको आउट दो, इन्होंने मतलब रूल तोड़ा है, इनको भी आउट देना चाहिए। तो वो डिसीजन भी थर्ड अंपायर के पास में गया, पर भी मुशफ़िर रहीम को आउट दे दिया गया। तो बातें भैया यही चल रही है। अब जो दिन तुम्हारा खराब है वो दिन तुम्हारा खराब ही रहेगा, तुम दूसरों के साथ में बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा होने ही वाला है। 22 अक्टूबर को विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ हमको मैच जिताया था, मतलब हारा वाला मैच जिता दिया था। लेकिन 22 अक्टूबर को ही विराट कोहली एक दिन 0 पे आउट हो गए थे। ये भी अलग ही स्टोरी है। किसी दिन तुम अच्छा करते हो और किसी दिन तुम्हारे साथ में बुरा हो जाता हो। सेमीफाइनल में विराट कोहली ने कभी 50 नहीं लगाई है पूरे वर्ल्ड कप में। अपने करियर में विराट कोहली ने सेमीफाइनल में कभी 50 नहीं लगाई है पूरे वर्ल्ड कप में। एक में 1 रन है, एक में 2 रन है और एक में 11 रन है सेमीफाइनल में। और इस साल विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक मारा है सेमीफाइनल में। ये भी एक अलग बात है। मतलब ये जो होता है ना, ये घूम के तुम्हारे पास में आता ही है, कुछ भी कर लो। इसलिए दूसरों के साथ में बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ में भी बुरा होने ही वाला है। मात्र प्रीमियम ऑलराउंडर है बांग्लादेश का शाकिब अल हसन, लेकिन फिलहाल में उन्होंने कहा है कि अब मैं रिटायरमेंट दूंगा और पॉलिटिक्स में जाके घुस जाऊंगा। मतलब यहाँ तो तुमने क्रिकेट का कबाड़ा कर ही दिया है। हसन एकमात्र ऐसा प्लेयर है, कभी भी इनिंग अच्छी नहीं खेलेगा, मतलब खेल भी लिया तो उसमें उसके विवाद ही रहेंगे। अंपायर से झगड़ा कर लेगा, प्लेयर से झगड़ा कर लेगा, मतलब हमेशा विवाद में ही शाकिब अल हसन ट्रेंडिंग पे रहा है। बस तरीके से बोल सकते हो शाकिब अल हसन हमेशा मतलब चीटिंग, झगड़ालू, गुस्सा, मतलब यही सब लेके चलता है। मैंने तो कभी उसको मतलब मैच विनिंग पारी खेलते हुए नहीं देखा आज तक शाकिब अल हसन को। तुमने विकेटें अच्छी लिए, तुमने बैटिंग अच्छी करी है, इस टाइम पे तुम आईसीसी के नंबर 1 ऑलराउंडर हो, बट मैंने नहीं देखा कभी उसको। हमेशा विवाद में ही देखा हूँ मैंने शाकिब अल हसन को कि ये हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अंपायर ने आउट नहीं दिया तो विकेट को लात मार दिया, यही सब करते हुए देखा हूँ मैंने उसको। मतलब मेरे लिए तो सबसे बड़ा मतलब ऑलराउंडर नहीं है वो। मतलब मैंने कुछ ऐसी इनिंग ही नहीं देखी तो मैं क्यों बोलूँ उसको, शाकिब अल हसन को।